चिड़िया और उसके दो प्यारे बच्चे। एक बहुत बड़े विशाल जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के सामने ही एक कालू कौवे का घोंसला भी था। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए थे। वो उन अंडों से अपनी जान से ज्यादा भी ख्याल रखती थी। चलो खाना खाने का समय हो गया है। अब मुझे बाहर खाना ढूंढने जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? चलो मैं कालू भैया से बोल देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। जब तक क्या तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगे? मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और आपके बेटे कल्लन के लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। बस जब तक आप मेरे अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए भोजन लाना कहीं से भी। ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए ही ले आओ और मेरे लिए लाना भूल जाओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैंने आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है और ना ही आपके साथ करूंगी। आप चिंता ना करिए, मैं आपके लिए भी भोजन तलाश करके ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही जो उसके घोंसले में 2 अंडे रखे थे वो जोर जोर से हिलने लगते हैं और वो कालू कौवा भी देख रहा था। पापा पापा देखो, टुनटुनी आंटी के अंडों को क्या हो रहा है। अरे नहीं, ये टुनटुनी चिड़िया के अंडे तो काफी जोरों से हिल रहे हैं। इसका मतलब टुनटुनी के अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। चलो जल्दी से टुनटुनी के घोंसले में चला जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो उसके बच्चे अंडों में से निकलकर सीधे घोंसले से नीचे ही गिर जाएं। ऐसे तो वो चिड़िया मुझे मार ही डालेगी। चलो चलो जल्दी से मैं उस घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया के कितने सुंदर बच्चे हैं। और एक मेरा कल्लन कौवा, जब भी छोटा था तो तब भी काला था और अब बड़ा हो गया तब भी काला है। जैसा रंग है वैसा नाम भी है। फिर थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे वाह, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे अंडे से बाहर आ गए। बहुत सुंदर है ये दोनों। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इन दोनों अंडों का ख्याल रखा। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप अपना भोजन ले लीजिए। अरे वाह, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। तुम दोनों अंडे में से निकल चुके हो, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं। चलो मैं तुम दोनों को भोजन खिला देती हूँ। बहुत भूख लग रही है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। फिर उसके बाद तुम दोनों सो जाना। वाह क्या बात है, इस टुनटुनी चिड़िया की वजह से तो मुझे रोज फ्री का खाना मिलता है, वरना मुझ में इतनी ताकत कहाँ जो रोजाना भोजन तलाश करता फिरूं। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे होने के बाद रोजाना कोई ना कोई टुनटुनी चिड़िया के पास बधाई देने के लिए आता और बधाई देने के साथ साथ थोड़ा बहुत भोजन भी दे के चला जाता, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारा भोजन जमा हो चुका था। इस टुनटुनी चिड़िया के पास तो इतना सारा भोजन जमा हो गया है, जिसकी वजह से ये टुनटुनी चिड़िया भोजन तलाश करने भी नहीं जाती। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं काफी दिनों से भूखा हूं। चलो एक काम करता हूं, मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूं और उससे ही थोड़ा भोजन मांग कर खा लेता हूं। सुनो टुनटुनी बहन, तुम पहले अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर जाती थी और उसके बदले में तुम मुझे भोजन भी दिया करती थी, लेकिन तुम्हारे पास इतना भोजन होने की वजह से आजकल तो तुम भोजन जमा करने भी नहीं जा रही हो। अरे कालू भैया, आप दोनों इतने दिनों से भूखे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। अगर आप मुझसे भोजन मांग लेते तो मैं मना नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को भोजन दे देती हूँ। फिर आप दोनों आराम से भोजन कर लीजिएगा। फिर कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश में टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे तीनों बारिश में भीग रहे होते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास बारिश में भीगने से बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे दोनों बच्चे भी इस बारिश में भीग रहे हैं। अगर ज्यादा देर और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। वैसे मुझे जल्दी ही कुछ उपाय सोचना पड़ेगा।
अरे बाप रे, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? ये टुनटुनी चिड़िया भी बारिश में भीग रही है, लेकिन ये जरूर कुछ न कुछ करेगी क्योंकि ये बहुत मेहनती है। ये बारिश से बचने के लिए जरूर कोई घोंसला बनाएगी जिसमें वे बारिश के महीने गुजार सके। मैं और कल्लन टुनटुनी चिड़िया के साथ उसी घोंसले में रह लेंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के भरोसे बैठा होता है और वहीं टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित होने लगती है। पर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई जगह तलाश करने के लिए निकल जाती है और वहीं टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भरने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को नीचे जमीन पर एक छाता दिखाई देता है और वह तुरंत उसके पास जाती है। अरे वाह भाई, ये क्या चीज है? ये तो भीग भी नहीं रही है और ना ही पानी उसके आर पार जा रहा है। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर मैं इसे अपने घोंसले के ऊपर लगा लूँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। चलो जल्दी से मैं इसे अपने घोंसले में ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस छाते को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश में गीले होने से बच जाते हैं। अरे वाह, मेरा उपाय तो काम कर गया। अब मुझे इस बारिश से बचने की कोई चिंता नहीं। बारिश की एक बूंद भी मेरे घोंसले में नहीं आ रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। इस टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर ये क्या चीज लगा रखी है जिससे इसके घोंसले में बारिश की एक बूंद भी नहीं जा रही। एक काम करता हूँ, जैसे ही ये भोजन की तलाश में बाहर जाएगी तो मैं इस चीज को अपने घोंसले में लगा लूंगा और टुनटुनी को कोई बहाना बना दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और वहीं कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जाता हुआ देख लेता है। चलो अच्छा है कि ये टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से चली गई। अब मैं जल्दी से इसके घोंसले में जो चीज लगी है उसे निकालकर अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर मैं और मेरा बेटा बारिश में भीगने से बच सकेंगे। उसके बाद कालू कौवा वो छाता निकालकर अपने घोंसले में लगा देता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है और वो देखती है कि कालू कौवे ने वो छाता अपने घोंसले में लगा रखा है। तो टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, ये आपने बहुत गलत किया है। आपने ये चीज मेरे घोंसले में से हटाकर क्यों लगाई है? चलो मुझे मेरी चीज वापस करो, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे टुनटुनी बहन, ये चीज मैंने तुम्हारे घोंसले में से नहीं निकाली, बल्कि ये तो हवा के साथ कहीं उड़ गई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा और लाके इसको अपने घोंसले में लगा लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ में बैठ जाती है जिसमें एक सुराख होता है जिसमें बारिश की बूंदें नहीं जा सकती थी। ठीक उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला भी होता है जिसमें 2 अंडे भीग रहे होते हैं। जब उन अंडों में माँ चील वापस आती है तो वह अपने अंडों को भीगा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या? मैं तो अपने अंडों को बारिश से बचने के लिए छाता लगा के गई थी, लेकिन वह छाता चला कहाँ गया? लगता है वह बारिश में उड़कर कहीं इधर उधर गिर गया होगा। चलो चलकर ढूंढती हूँ। फिर वो चील माँ छाते की तलाश में लग जाती है। वह छाता ढूंढते ढूंढते कालू कौवा के पास जाती है। छाता देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौवा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मेरा छाता अपने घोंसले में लगा लिया और मेरे अंडों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। उसके बाद चील कालू कौवे को बहुत मारती है और अपना छाता वापस अपने घोंसले में लगा लेती है। वहीं टुनटुनी चिड़िया भी पेड़ की एक सुराख में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।